नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस चैनल के निर्माण का उद्देश्य पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। प्रसारित एपिसोड यदि आपको पसंद आ रहे हों तो कृपया लाइक और कमेंट करने का कष्ट करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। पिछले एपिसोड से आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति द्वारा इस संसार रूपी रंगमंच पर पात्रों से पहले अज्ञान के ही अभिनय कराए जाते हैं, जिससे अधिकतर सर्वत्र कर्तापन अर्थात मैंपन के ही प्रदर्शन अधिकांश में होते दिखाई देते हैं। कर्तापन को बढ़ावा देने वाले लोग ही सब जगह प्रोत्साहन देते दृष्टिगोचर होते हैं। धीरे धीरे इन्हीं पात्रों में से किसी किसी को ज्ञान आने लगता है, जिससे वे सेवक भाव से कर्म करने लगते हैं। कालांतर में कोई कोई विवेकी पात्र 24 घंटे ही सेवक भाव में रत रहते हुए दिनचर्या व्यतीत करने लगते हैं। उन्हें स्वामी के प्रति अत्यंत प्रेम हो जाता है। परिणाम स्वरूप स्वामी के रूप में शक्ति की उन्हें अनुभूति हो जाती है। विवेकी जन अपने अपने संस्कार के अनुसार इस शक्ति का विविध नामों से उल्लेख करते हैं। कोई कोई सज्जन इस शक्ति की अनुभूति को भगवान का दर्शन कहते हैं, तो कोई कोई सज्जन इस शक्ति को कुंडली कहकर संबोधन करते हैं। रामचरितमानस में राम के जन्म के साथ ही इस शक्ति का जन्म बताया गया है। श्री तुलसीदास जी ने श्री राम के ही मुख से इसका उल्लेख कराया है। वे कहते हैं कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरी ही मोरी यह माया। शक्ति के अनुभव होने पर साधक में कभी कभी अज्ञान उभर आता है, यानी कर्म करते समय मैंपन आ जाता है, जिससे वह अशांत हो जाता है, विचलित हो जाता है, किंतु उसे शीघ्र ही ज्ञान आ जाता है, यानी उसका सेवक भाव उभर आता है। परिणाम स्वरूप साधक शीघ्र ही समझ जाता है, शांति अनुभव करने लगता है। ध्यान रहे, वास्तव में अज्ञान से तात्पर्य कर्तापन यानी मैंपन के संस्कारों से है, और ज्ञान से तात्पर्य सेवक भाव के संस्कारों से है। अज्ञान के अभिनय करते समय मैंपन के विचारों का ही आदान प्रदान अधिक होता है, जिससे मैंपन के विचार ही मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में समा जाते हैं। ये संस्कार सदा ही रहते हैं, नष्ट नहीं होते। जब ज्ञान का यानी सेवक भाव से काम किया जाता है, तब ज्ञान के यानी सेवक भाव के विचार मस्तिष्क में स्थान बनाने लगते हैं। तब जब ज्ञान के विचारों की मात्रा अज्ञान के विचारों से अधिक हो जाती है, तब ज्ञान के विचार अज्ञान के विचारों को दबा देते हैं, और ज्ञान के विचार बलवान होकर सेवक भाव से कर्म करने को ही लालायित रहते हैं। इस प्रकार अनुभूति करने पर भी कभी कभी साधक को फिसलते हुए देखा जा सकता है, किंतु वह शीघ्र ही समझ जाता है। अज्ञान के संस्कार जब भी बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं, वे उभर आते हैं। उनका उभरना स्वाभाविक है, किंतु ज्ञान के संस्कार उनसे संघर्ष कर उन्हें दबा देते हैं। यह क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है।
यदि प्रकृति अपने पात्र से अनुभूति के उपरांत ज्ञान के संस्कारों की वृद्धि करने में सहयोग देती रहेगी तो यथासंभव साधक में शांति बनी रहेगी और अज्ञान के संस्कारों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। सेवक भाव से ही अधिकांश जीवन व्यतीत होगा। इसमें संदेह नहीं कि संत तुलसीदास महाराज को श्री राम जी में अटूट श्रद्धा थी। उनका प्रेम अगाध था। वे श्री राम को सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अनुभव करते थे। राम के प्रति प्रेम के संस्कार उनके मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में थे, किंतु सभी देवी देवताओं की उपासनाएं भी उन्होंने बहुत की थी, जिससे उन उपासनाओं के संस्कार भी उनके मस्तिष्क में एक बड़ी मात्रा में थे। राम जी के लिए ही सेवक भाव से जीवन भर काम करने को जीव ने जन्म लिया है। यह अनुभव उन्हें रामचरितमानस लिखते लिखते ही हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। मानस लिखते समय शक्ति की उन्हें अनुभूति अवश्य थी, किंतु इस शक्ति का नाम राम की शक्ति है, जो राम से अविभाजित है और स्वामी बनी हुई सर्वे सर्वा है। उत्पत्ति, पालन और संहार की क्रियाओं को करने वाली यही सत्ता प्रमुख है, किंतु राम जी के आधार के बिना इस सत्ता का अस्तित्व नहीं। अतः जीवन भर काम करने वाली सत्ता तो यही है, परंतु आधार का नाम राम जी कहने से यह बात व्यापक रूप से प्रचलन में आ गई है कि सब काम राम जी ही करते हैं। वे अनुभूति के आधार से ही मंगलाचरण में श्री राम तथा अन्य देवताओं की वंदना के साथ शक्ति की ही सीता जी के रूप में वंदना करते हैं। वे राम जी की शक्ति सीता को ही उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली व्यक्त करते हुए नमस्कार करते हैं। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतो अहम राम वल्लभम। आज के लिए इतना ही। कल के एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सिया राम।